लेक्चर में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था और ये देखा था कि केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल, एक होते हैं इरिवर्सिबल। सही। अच्छा, अब आज इनको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इरिवर्सिबल को देख लेते हैं। पहले इसमें क्या होता है हमारे पास कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, ठीक, ओनली इन वन डायरेक्शन। अब इस वन डायरेक्शन का मतलब क्या है? वन डायरेक्शन का मतलब है कि ये कैसे मूव करेगा, सिर्फ फॉरवर्ड मूव करेगा। फॉरवर्ड का मतलब है कि रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकता। ये बात मैंने लास्ट टाइम भी की थी। तो ओनली इन वन डायरेक्शन। और कौन सी डायरेक्शन है ये जो वन डायरेक्शन हो रही है? ये है हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन। सही। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम देख लें रिवर्सिबल रिएक्शन को, तो रिवर्सिबल हमारे पास किस तरह से होती है? मूव्स इन बोथ डायरेक्शन। बोथ का मतलब क्या होगा कि हमने कहा था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की भी फॉर्मेशन हो रही है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसके अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड में भी जा रहा है। बैकवर्ड को ही हम रिवर्स डायरेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात ये है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, नेवर कंप्लीट्स। और क्यों नहीं होता है कंप्लीट? क्योंकि हमें पता है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो ये वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये स्टॉप हो जाएगा, ये इसमें चेंज होगा, फिर उसके बाद ये वापस इसमें चेंज हो जाएगा, फिर दोबारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, फिर वही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाए। अभी इक्विलिब्रियम को सही से हम डिफाइन करते हैं, पहले ये समझना ज़रूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर इसका देखें हम इरिवर्सिबल का, तो ये क्या होता है? ये स्टॉप हो जाता है, ये हमेशा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ऑलवेज कंप्लीट्स। और इसका रीज़न क्या है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट हो तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। जब हमारे पास रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनना भी बंद हो जाएगी, ठीक। तो अगर सपोज़ मैंने 100 ग्राम रिएक्टेंट ले लिया और फिर उसके बाद इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होने लगी, तो पहले शुरू में 0 ग्राम होगी, फिर 100 ग्राम से ये 50 ग्राम होगी, ठीक। तो यहाँ पर 50 ग्राम रह जाएगा, फिर उसके बाद मज़ीद ये बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारे पास पूरा फॉर्म हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो रिएक्टेंट कंप्लीट, जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा। सही। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जो चीज़ अभी हमने पढ़नी है वो कहलाती है इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है और इसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास होगी ना, उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी होगा। अगर सपोज़ हमारे पास रिएक्शन ऐसे मूव कर रहा है फॉरवर्ड, साथ साथ बैकवर्ड भी मूव कर रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर मेरे पास 50 ग्राम रिएक्टेंट है तो 50 ग्राम ही प्रोडक्ट होगा। तो दोनों अगर बराबर होंगे, 50-50 ग्राम होंगे, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम स्टेट है, बैलेंस स्टेट है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। और इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें तो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये 100 ग्राम था तो पहले ये 0 ग्राम होगा, फिर अगर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, 0 ग्राम होगा, तो ये 100 ग्राम हो जाएगा। तो कभी भी ये इक्वल तो नहीं रह रहा है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि नो इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमने कहा था कि ये बोथ डायरेक्शंस में मूव करता है, ठीक। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से दो अलग अलग एरोज़ बनाने के बजाय हम इसको डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ डिनोटेड बाय। हम अब दो अलग अलग एरो नहीं बनाएंगे, बल्कि हम क्या करते हैं कि इस तरह का हाफ हेडेड दो एरोज़ बना देते हैं। सही। और यहाँ पर तो हमें पता है कि किससे डिनोट करेंगे इसको, सिंपल एक सिंगल हेडेड एरो बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये। तो ये बहुत मेन और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का, जो पेपर में आ सकता है, तो इसको याद करना भी इम्पोर्टेंट है।